इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी विद्युत की। विद्युत का अर्थ कहाँ से आया, विद्युत नाम कहाँ से आया, विद्युत कैसे जनरेट होती है, और मैंने आपको एक प्रयोग करके भी विद्युत का उदाहरण बताया था। उसके बाद हमने बात की थी आवेश की, आवेश का क्वांटीकरण देखा था हमने, और उसके बाद देखा था हमने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आज उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। दोस्तों सन 1785 की बात है, कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर देखा था। हमने देखा था दोस्तों आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। जब धनावेश और धनावेश होता है तब एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जब सजातीय आवेश रहते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार यहाँ पे जब माइनस और माइनस चार्ज होगा, मतलब कि ऋणावेश और ऋणावेश होगा, तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तब इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, तब एक दूसरे से पास आने की ये कोशिश करेंगे। तो कूलाम ने यह पाया इस नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है, और यह जो F क्या है, बल है, जो कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है। तो दोस्तों मैं इसे यहां से मिटा देता हूं। आपको अब यहाँ पे देखना है, ये कोई भी दो बिंदु आवेश है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और इनके बीच का बल आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है तथा इनके बीच की दूरी R है। मैंने ये लिखा है Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी कितनी है, R है, और F क्या है, बल है। अब हम इसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार देखें, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेश के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो आवेश हमारे पास क्या है, Q1 और क्या है, Q2, दोनों में क्या होगा, गुणनफल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बल, और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। तो बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के। ये हमारे पास हुई समीकरण नंबर 1। अब हम इसके आगे देखें, तथा अब नियम में आगे क्या बोला गया है कि उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल होता है, तो ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आया दोस्तों समझ में, ये हमारे लिए क्या होगा, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखें। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको देखना है यहाँ पे। समीकरण नंबर 1 ये है हमारा, और समीकरण नंबर 2 ये है। बल F रहेगा हमारा, चिन्ह रहेगा अनुक्रमानुपाती का, और ये आएगा Q1 इंटू Q2 अपान R²। अब जब ये वाला चिन्ह हटेगा तो क्या करेंगे, नियतांक लगाएगा। तो ये सॉरी, ये अभी हमें यहाँ पे हटाना है, तो यहाँ होगा इक्वल साइन, और यहाँ होगा A Q1 इंटू Q2 अपन R²। यहाँ पे A क्या है, एक नियतांक है। यदि हम ऐसा ही पद्धति में देखते हैं तो इसका मान होता है, ये A की जगह हम 1/4πε0 रखेंगे, और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे A के प्लेस पे क्या रखना है, 1/4πε0। मैं आपको रख के बता देता हूँ, बहुत ही आसान है दोस्तों, कूलाम का नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें एक स्थान पर अब ये वाली वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ हम रखेंगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2
अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहां होगा बल बराबर से क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करने वाले थे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये सेम आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो हमने देखा ये कौन सी पद्धति में होगा, एसआई पद्धति में। अब यदि हम देखें सीजीएस पद्धति के लिए, सीजीएस पद्धति में जो नियतांक होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी 1। तो इसकी जगह यदि हम पुट करते हैं तो ये होगा F इज इक्वल टू 1 और यहाँ होगा Q1 इंटू Q2, जो हमारे पास दो आवेश है और नीचे क्या आ जाएगी उनके बीच की दूरी का वर्ग। इसका मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन होगा। तो दोस्तों यही आपका कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम है और हमने इसे सिद्ध भी किया है। मैं आपको दोहरा देता हूं, इस पूरे नियम को हम बोलते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। हम इसके अनुसार यदि देखें तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने यहाँ देखा Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश है और उनके बीच की दूरी क्या है, R है। उनके बीच पे जो लगने वाला बल है वो कितना है, F है। तो अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए हमने लिखा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1 होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि हम ये वाली दो कोई वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे तो ये वाली क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमने देखा तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे इसकी जगह नियतांक लगेगा तो वो होगा हमारा A Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको A के बारे में पूरा बताया विस्तृत रूप से। यहाँ पे A वाली वैल्यू आपको देखना है, A इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और उसी को हमें यहाँ पुट करना है। तो ये क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। सीजीएस पद्धति के लिए यदि आपको आता है तो आपको इस प्रकार से बताना है, इसका मान क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा तो ये भी क्या होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। आपसे दोस्तों कूलाम के नियम की सीमाएं भी पूछी जाती है तो आपको मैं कुछ पॉइंट इसके बता देता हूँ, आपको लिखना क्या है। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि ये हमेशा बिंदु आवेशों के बीच में लगता है और आवेश यहाँ पे नियत रहना चाहिए, अर्थात कि ये मूव नहीं करना चाहिए, मतलब गतिमान नहीं रहना चाहिए। और इनके बीच की जो दूरी होती है वह ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। तो सीमाएं यदि आपको पूछा जाता है तो दो सीमाएं आप इसकी लिख सकते हैं। अब हम यहीं से एक परिभाषा निकाल के देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे एकांक आवेश, जिसे हम बोलते हैं यूनिट चार्ज। यदि हम आवेश Q1 और Q2 बराबर से हम लेंगे Q और इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, दूरी इनके बीच की होगी R बराबर से 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की होगी और इनके बीच का जो बल है F वो भी हम मानेंगे कि ये लगेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब हम यदि कूलाम के नियम के अनुसार देखें तो ये होता है F बराबर से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि बल हमने ये माना है तो बल की जगह हम ये पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये वाला 10 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा और इन दोनों की वैल्यू भी हम यहाँ से रखेंगे Q। तो ये देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये भी Q हो जाएगा और ये भी Q हो जाएगा, तो यहाँ होगा Q स्क्वायर और अपन में क्या हो जाएगा 1, अर्थात ये पूरा क्या हो गया Q स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1। ठीक है, तो हम Q इज इक्वल टू देखेंगे तो ये क्या होगा प्लस माइनस और 1। इसे हम बोलते हैं एकांक आवेश। यह हमारे लिए एकांक आवेश होगा और आपको यहाँ नीचे लिख देना है, यदि समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के बल से, मैंने आपको पहले बताया भी था कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 है और इनके बीच में लगने वाला बल कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आवेश कैसे है, समान है, दोनों कैसे है Q1 और Q2
दोनों क्यू में है, मतलब एक जैसे सजातीय आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षण बल इनके बीच में लग रहा है। तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश, सुन लीजिए, तो यहाँ पे प्रत्येक आवेश क्या एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कहलाता है। यह आपका एकांक आवेश हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिजिक्स के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूंगा।